भक्ष्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5 और इसका श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीलाओं का चर्चा चालू हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु कुमारहट्ट ग्राम पहुंचे। संन्यास लेने के बाद की बात हुई और वहां पे शिवाज ठाकुर के घर पहुंचते हैं। महाप्रभु के आगमन को जान करके गदाधर दास भी आते हैं और उसके पश्चात गदाधर दास महाप्रभु को मिलते हैं। राघव मंदिर सुनी श्री गौर सुंदर गदाधर दास आई रसतुअस प्रभुर परम प्रिय गदाधर दास भक्ति सुखे पूर्ण ज्ञान विग्रह प्रकाश। गदाधर दास was extremely dear to the Lord। श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय गदाधर दास हुए। उनका शरीर हमेशा भक्ति सुख अ, में डूबा रहता था। विग्रह प्रकाश विग्रह में से उनका स्वरूप प्रभु देखिया गदाधर सुकृतिरे श्री चरण जुलिया दिले न तान सिरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के गदाधर दास को देख करके द फॉर्चुनेट गदाधर दास अत्यंत सौभाग्यशाली गदाधर दास को देख करके अपने चरण कमलों को उनके सिर में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास जहाँ रवि ग्रहे गौर चंद्र प्रकाश सत्वरे धाई आई लेना से क्षणे प्रभु देखी प्रेम योग्य कांदे दुई चने। और उसी समय पुरंदर पंडित और परमेश्वरी दास भी पहुंच जाते हैं। इन whose deity Lord Chandra manifest himself quickly came there on seeing the Lord they both cried in ecstasy। पुरंदर पंडित और परमेश्वरी दास जिनके शरीर में महाप्रभु अपने आप को मैनिफेस्ट करते थे प्रकट कर आविर्भाव होता वो भी भगवान को देख करके दोनों दिव्यानंद में रोना चालू कर दिए। रघुनाथ वैद्य आई लेना तो तक्षणे परम वैष्णव अंत नाही जा गुणे। और एक और महान वैष्णव रघुनाथ वैद्य करके हुए वो भी कुमारहट्ट में रहते थे। वो भी आए महाप्रभु से मिलने के लिए। और वो इतने महान वैष्णव थे जिनके दिव्य गुणों की संख्या काउंट नहीं की जा सकती थी। असीमित अच्छे गुण थे उनके। यही मत यथा जत वैष्णव अचिला सबाई प्रभु स्थाने आसिया मिलीला। इस प्रकार से जहाँ पे भी जितने भी वैष्णव थे सब महाप्रभु से मिलने के लिए कुमारहट्ट में शिवा ठाकुर के घर पे आते हैं। पानीहाटी ग्रामे आइला परम आनंद आपने साक्षात जता प्रभु गौरचंद्र। So the village of Panihati became filled with ecstasy। महाप्रभु कुमारहट्ट में शिवा ठाकुर के घर के पश्चात पानीहाटी गांव गए और वो दिव्य आनंद से भर गया क्योंकि वहां पे गौरचंद भगवान
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। और कुछ समय में नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पे आएंगे पानीहाटी ग्राम में। राघव पंडित प्रतिश्री गौर सुंदर, विकृत करीला की रहस्य उत्तर। पानीहाटी में राघव पंडित का घर है। वहां पे महाप्रभु उनको एकांत में ले जा करके कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य कई, हमार द्वितीय नाही नित्यानंद भाई। तो राघव पंडित को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, सूचना देने के लिए महाप्रभु उनको निभृत में लेके जाते हैं, एकांत में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको कुछ निज गोप्य बात बताना चाहता हूँ। क्या है वो? नित्यानंद इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, हमारे द्वितीय ना ही नित्यानंद भाई। नित्यानंद और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ही इज माई सेकंड बॉडी। वो और मैं एक ही समान है। ये यहाँ पे महाप्रभु राघव पंडित को खुलासा करते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। ये नित्यानंद जय कराए हमारे, से ही करिए हमें यही बोलीला तुम्हारे। कि मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ कि नित्यानंद प्रभु जो मुझे करवाना चाहते हैं वही मैं करता हूँ। और इन अदर वर्ड्स, मैं जो करता हूँ वो नित्यानंद प्रभु की इच्छा से करता हूँ, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं। हमारे सकल कर्म नित्यानंद द्वारे, अकपटे यही आमी कहिला तुम्हारे। सो आई टेल यू फ्रेंकली दैट ऑल माई एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू नित्यानंद। और मैं आपको अकपट तरीके से स्पष्ट फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि मेरे सारे कार्य नित्यानंद प्रभु के थ्रू मैं करता हूँ। यही आमी से नित्यानंद भेदनाई, तुम्हारा खरे ही सब जानी बाए थाई। कि मेरे में और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है। ये आपके ही घर में ये सारा चीज आपको पता चलेगा। एवरीवन इन योर हाउस विल कम टू नो दिस। आपके घर में सब लोग इसके बारे में जानेंगे। यानी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भविष्य में आने वाले हैं पानीहाटी में राघव पंडित के घर में। और नित्यानंद प्रभु की कुछ ऐसी लीलाएं होंगी जिसके द्वारा सभी को पता चलेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है। मीन्स जितनी मात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्शिपेबल है, पूजनीय है, उतनी मात्रा में नित्यानंद प्रभु भी पूजनीय है। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी हमको गौर निताय का एक साथ वर्षिप प्रदान किए। महायोगेश्वरे जहाँ पाइते दुर्लभ, नित्यानंद हाइते तहा पाइबे सुलभ। महाप्रभु यहाँ पे निवृत्त अकेले में अ, ये राघव पंडित को बोल रहे हैं कि आप नित्यानंद प्रभु की कृपा से उस वस्तु को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लोगे जो महायोगेश्वर लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ये यहाँ पे भगवान डिक्लेयर करके जा रहे हैं। अब हम लोग ये ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है? क्योंकि आगे जब नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स आएंगे तो वहां पे नित्यानंद प्रभु अपनी लीलाओं के द्वारा इसको प्रमाणित करेंगे। यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं, महायोगेश्वरे जहाँ पाइते दुर्लभ, नित्यानंद हाइते तहाँ पाइब सुलभ। जो महायोगेश्वर के लिए भी दुर्लभ है वो आप आसानी से नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्राप्त कर लोगे। एते के हया तुम्हें महासावधान, नित्यानंद से भी हजे हे न भगवान। इसलिए बहुत ही ज्यादा महासावधान होकर, बीइंग वेरी केयरफुल, और सावधानी पूर्वक नित्यानंद प्रभु को भगवान ही समझते हुए उनका पूजा करना, सेवा करना, मेरे समान ही समझते हुए उनका सेवा करना। राघव पंडित को महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे के जाने वाले, क्योंकि महाप्रभु को मालूम है नित्यानंद प्रभु कुछ ही समय में आएंगे पानीहाटी ग्राम में। और ऑलमोस्ट 3 महीने तक रुकते हैं नित्यानंद प्रभु वहां पे। जिसमें से एक जो फेमस लीला है, चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है, जिसको आप लोगों ने कुछ भक्तों ने सुना भी होगा। हाँ, दही चिड़ा फेस्टिवल, रघुनाथ दास गोस्वामी को जो नित्यानंद प्रभु ने कराया था दंड दे करके, वो लीला तो सुनते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अनेकों वहाँ पे पास टाइम हुआ है नित्यानंद प्रभु का। 3 महीने तक अपने पार्षदों के साथ रहे नित्यानंद प्रभु। तो महाप्रभु पहले ही सावधान करके जा रहे हैं राघव पंडित को कि नित्यानंद प्रभु आएंगे
और बड़े महासावधान होकर के उनको मेरे बराबर ही समझते हुए, भगवान ही जानते हुए उनका सेवा करना, पूजा करना। और उनकी कृपा से तुमको वो सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जो महायोगेश्वरों लोगों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यही बात है जो है कविराज गोस्वामी के भी जीवन में होती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से बहुत सुलभ हो गया उनको, वृंदावन धाम मिल गया, राधा गोविंद देव जी मिल गए, अ, और षट गोस्वामियों का आश्रय भी मिला। मकरध्वज कर प्रति श्री गौरांग चंद्र, बलि लेना सेविया तुम्हें श्री राघवानंद। श्री गौरांग सुंदर फिर मकरध्वज कर की तरफ देखते हुए बोले, यू शुड सर्व श्री राघवानंद, राघव पंडित। मकरध्वज कर को बोले कि आप राघवानंद का अच्छे से सेवा करना। लटस से मकरध्वज कर कौन है? गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि चंद्रमुख नाम के एक बड़े विख्यात नृतक हुए, डांसर, वृंदावन में कृष्ण लीला में, वही चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में मकरध्वज कर बन के आए। हाँ, नटस चंद्रमुख प्रागयः स करो मकरध्वजा, राघव पंडित प्रति जे प्रीति तुम्हार, से केवल सुनिश्चय जानी हमार। नो फॉर सर्टेन दैट योर लव फॉर मी विल बी सोन बाय योर लव फॉर राघव पंडित। मकरध्वज कर को महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे कि आप राघवानंद का अच्छे से सेवा करना। मीन्स राघवानंद जब नित्यानंद प्रभु आएंगे तो नित्यानंद प्रभु को बड़े महा सावधान होकर के सेवा करने के लिए राघव पंडित को पूर्ण रूप से आप समर्पित भाव से असिस्ट करना। हाँ, और आपका प्रेम जो राघव पंडित के लिए होगा वो जानना निश्चित रूप में वो मेरे लिए वो प्रेम है। आप तो ऐसा बोल के गए कि लव मी लव माई डॉग, ये फिलॉसफी भी है। तो जैसे प्रभा जी बोली, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट आफ्टर आई लीव। आपका प्रेम की मात्रा में सूचित होगा, आप आपस में कितना कोऑपरेट करते हैं। ये नमते पानी हाटी ग्राम धन्य करी, आचिलेन कत दिनस्य गौरांग हरि। इस प्रकार से पानीहाटी ग्राम में श्री गौरांग हरि कुछ समय तक रहने के बाद वो उस स्थान को धन्य करके फिर आगे निकल जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है यहाँ पे। महाप्रभु जाने के पूर्व राघव पंडित को इंस्ट्रक्शन दी और मकरध्वज कर को भी इंस्ट्रक्शन दी कि जब भक्त लोग किसी क्षेत्र में रहते हैं तो आपस में बहुत प्रेम पूर्वक कोऑपरेटिव होकर के सेवा करते हैं, जिसका मतलब वो वहाँ के जो लीडर बोले या जिनको वो सम्मान करते हैं तो वास्तविक सम्मान करते हैं। और अगर वो कॉपरेशन नहीं करते तो इसका मतलब उनका जो सो कॉल्ड जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो बस दिखाने वाला होता है, दिखावा का होता है, वो एक्चुअली में सम्मान नहीं होता है। ये पॉइंट हमको विशेष रूप से नोट करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कोई सेंटर है या कोई मंदिर है, सेंटर है, जहाँ के जो भी उसको देखभाल करते हैं, जब वो आते हैं तो भक्त लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें तो मानते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा सेवा करते हैं। लेकिन जब वहां से चले जाते हैं तो आपस में भक्त लोग फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सेवा मैं क्यों करूँ, ये मेरा नहीं है, ये तुम करो, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो इसका मतलब उनके हृदय में वास्तविक भावना नहीं होती है उस उस सेंटर के इंचार्ज या मैनेजर को सम्मान देने की, बस दिखावटी रूप में वो करते हैं, कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने आप को रिस्पेक्टेड प्राप्त करने के लिए। वास्तविक हमारा जो हमारे गुरु के प्रति अ, जो या सीनियर भक्तों के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट सम्मान की भावना है, वो व्यक्त होती है वास्तव रूप में उनकी अनुपस्थिति में। हम उनके कार्य को, उनका जो मिशन है या कार्य है, जो सेवा है या जो चीजें हैं, उसको कैसे व्यवस्थित करके रखते हैं, कैसे अन्य भक्तों के साथ मिलकर कोऑपरेट करके सेवा करते हैं, उसके द्वारा
ये लव जो प्रेम है प्रदर्शित होता है। इट्स जस्ट लाइक घर पे कोई पत्नी है, तो पत्नी का पति के प्रति प्रेम वास्तविक रूप में कब प्रदर्शित होता है, किस रूप में देखा जाता है? ऐसा नहीं कि जब पति घर पे होते हैं तो उनको बहुत अच्छे से मीठी मीठी बातें करना, उनको खिलाना और उनको सब कुछ प्रदान करना, बस वे बस वो बस नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में जब पत्नी घर को अच्छे से टेक केयर करती है, देखभाल करती है, और उनसे उनकी संबंधित जो चीजें हैं उसको संभाल के रखती है, और वो जो चाहते हैं घर कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से घर गृहस्थी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, और जितना जरूरत है उतना ही चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, इस प्रकार की भावना जो पत्नी रखती है, तो इसका मतलब वो वास्तविक रूप में प्रेम करती है। अदरवाइज वो अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करना चाहती है, पति का इस्तेमाल करना चाहती है बस। ये हर जगह है ये फिलॉसफी। तीन प्रकार के शिष्य होते हैं: गुरु भोगी, गुरु सेवी, और गुरु त्यागी। ये अप्लाई होता है पति के केस में भी और भगवान के केस में भी। भगवान कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भोगी, कृष्ण त्यागी। और वैदिक टाइम पे बोले तो पति के लिए पति प्रेमी, पति त्यागी, पति भोगी। हाँ, गुरु त्यागी, गुरु भोगी, गुरु प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण सेवी, कृष्ण त्यागी, और कृष्ण भोगी। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो जनरली जो गुरु भोगी होते हैं, तो वो भी जब गुरु के साथ रहते हैं तो उनको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनके सामने जब रहेंगे तो बहुत सेवा भी करेंगे उनका। लेकिन वास्तव में उनका वो इंटेंशन है नहीं, क्योंकि गुरु की अनुपस्थिति में फिर जो गुरु का जो कार्य होता है, मिशन होता है, ये चीजें होती हैं, उनके जो आदेश होते हैं उसके माध्यम से वो अपना भोग करना चाहते हैं। वास्तव में फिर दूसरे भक्तों के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। ये अपना अपना खुद का कंफर्ट और सेंस एंजॉयमेंट चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वास्तव में गुरु सेवी नहीं होते हैं, वो गुरु भोगी होते हैं, गुरु का खून चूसने वाले होते हैं। हमको इस कैटेगरी का शिष्य नहीं बनना है, ऐसा भक्त नहीं बनना है। इसी प्रकार से कृष्ण सेवी, कृष्ण भोगी, और कृष्ण त्यागी। कृष्ण त्यागी तो है जो नास्तिक लोग हैं, कृष्ण को त्यागी नहीं है पूरी तरीके से। और कृष्ण भोगी वो होते हैं जो कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण की सृष्टि को भोग करना चाहते हैं। कृष्ण को मानते हैं कि हाँ वो हमारे भगवान है, लेकिन हमारे भगवान क्यों हैं? हमारे हमारे सुख को प्रदान करने के लिए। हम हमारे जीवन में जितने भी भोग हैं वो सब प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, इसलिए हमारे भगवान ऑर्डर सप्लायर। ये भगवान भोगी होते हैं, कृष्ण भोगी होते हैं। और कृष्ण सेवी कौन होते हैं? जो कृष्ण को सेवा प्रदान करना चाहते हैं, जो कृष्ण के मिशन के लिए कार्य करना चाहते हैं, जो अन्य भक्तों के साथ मिल करके कोऑपरेट करके वो कार्य करते हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। तो ये हमको बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, हमारा जो रिस्पेक्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी भी बोले अपने शिष्यों को अंतिम समय में जाते वक्त, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट टू पुश फॉरवर्ड दिस मिशन। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आपस में कितना कोऑपरेट करते हैं, इसके माध्यम से आपका मेरे प्रति प्रेम प्रदर्शित होगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं और अपने खुद के जो है सेंस एंजॉयमेंट के लिए, अपने खुद के भोग के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसका मतलब आप वास्तव में मेरे से प्रेम नहीं करते। ऐसा प्रोफाइल ये स्पष्ट है। तो महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं मकर ध्वजकर को, इंस्ट्रक्शन दी कि नो फॉर सर्टेन दैट योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय योर लव फॉर राघव पंडित। कि राघव पंडित वहाँ पे सेवा मैनेज करने वाले हैं, तो अगर आप उनको प्रेम करोगे, असिस्ट करोगे, तो इसका मतलब आप मुझे प्रेम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप मुझे प्रेम नहीं कर रहे हो। इस चीज को जो है प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ भक्त लोग थे जो इस्कॉन टेम्पल से बाहर रहते थे, और इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया में जो है अथॉरिटी प्रभुपाद जी बनाए थे, जीबीसी या प्रेसिडेंट, तो उनको नहीं फॉलो करते थे। जब प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुंचे तो उन भक्तों से मिले कि आप लोग आप अलग से ऐसा क्यों कर रहे हो, आप टेम्पल प्रेसिडेंट या जीबीसी की अथॉरिटी क्यों नहीं मान रहे? तो भक्त बोले, प्रभुपाद जी हम आपको प्रेम करते हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, आपका सेवा करेंगे, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है, जीबीसी है, इसको हम नहीं मानेंगे।
तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप इनके साथ रह करके, यहाँ पे जो जीबीसी है, प्रेसिडेंट है, उसके साथ रह करके कोऑपरेट करके आप प्रचार करिए। तो फिर से वो बहुत बोलने लग गया कि प्रभुपाद जी, आप जो बोलेंगे आपकी सेवा में करूंगा, लेकिन इनके साथ मैं नहीं करूंगा कोऑपरेट। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं तो, यही सेवा है मेरी। आप अगर मेरे को वास्तव में प्रेम करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, सेवा करना चाहते हो, तो यही सेवा है कि आप यहाँ पे मिल करके साथ में प्रचार करो, कोऑपरेट करो। फिर भक्तवादी हो गया, बोला नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपका सेवा करो। प्रभुपाद जी बोले दिस इज रासकलम। देखो, यहाँ ये इसको बोलते हैं बदमाशी। हाँ, कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि आप मुझे प्रेम करते हो, सम्मान करते हो, मुझे सेवा करना चाहते हो, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि आप अन्य भक्तों के साथ मिल करके एक साथ सेवा करो, आप वो नहीं करना चाहते हो, उन दूसरे भक्तों के साथ आप दुर्व्यवहार करते हो, गलत गलत तरीके से जवाब देते हो, तो ये कहाँ तक उचित है? तो प्रभुपाद जी वहां पे उनका हृदय टूट गया, और वो बहुत, या प्रभुपाद जी क्रोधित हो गया उस भक्त के ऊपर। ये पॉइंट हमको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सब लोग सुन रहे थे? जो अभी हमने डिस्कस किया, कौन कौन ने सुना? ये देश के बहुत लोग सुने कि नहीं सुन रहे थे?